फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि के डे का हमारा दूसरी नवरात्रि का आज का सेशन है। कल हमारा सेशन हुआ था माँ शैलपुत्री पर और हमारे को विजय लक्ष्मी मैम ने एक बहुत सुंदर मेडिटेशन कराई थी। आज भी हमारे साथ एक बहुत अच्छी मास्टर हैं फ्रॉम नागपुर। वी हैव विद अस टुडे प्रगति गार्गे मैम। और मैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सभी सेशंस में आपकी प्रेजेंस से आपका आप हमें बहुत हौसला मिलता है हमें आपकी प्रेजेंस से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो आप सभी नवरात्रों में और जब भी सेशंस हो आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप इन एनर्जीज का भरपूर फायदा उठा सकें। अब मैं सेशन की बागडोर मैम को सौंपती हूँ। मैम, अपने आप को प्लीज, मैम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नमस्ते आप सभी लोगों को। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को मेरे कोटि कोटि नमन और मेरे ये स्पिरिचुअल जर्नी के गुरु प्रेमनाथ सर और रामाराजू सर को भी मेरे शत कोटि कोटि नमन। आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग पिरामिड मेडिटेशन में आए हैं। बहुत जन्मों का ध्यान किया हुआ होता है, वही पीएसएसएम से जुड़ता है, इसके सिवा कोई पीएसएसएम से जुड़ नहीं सकता है। और आप इसमें आ गए हैं, अब आपके जीवन का बहुत परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है। पिरामिड ध्यान में जुड़ने से पहले ऐसे मेरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी रही है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से मैं योगा का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मैं योगा के मैंने निःशुल्क क्लासेस शुरू किए। फिर कुछ साल वो करने के बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई। आर्ट ऑफ लिविंग में आके मैं बहुत खुश थी। मुझे वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे थे, बहुत लाइफ चेंजिंग कोर्स थे। वहां से मेरे जीवन में काफी बदलाव आया। पहले बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस कोर्स किए। उस एडवांस कोर्स में बहुत सारे मेडिटेशन थे, मौन रहना था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो कोर्स। डीएसएन कोर्स किए, सब कोर्स वहां के किए, सहज समाधि, ब्लेसिंग कोर्स, सब सब। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कहीं कुछ कमी है। फिर उसके बाद में मैं रेखी में आई। रेखी में आके तो मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि एकदम हम पावर से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। किसी को 2 क्षण के लिए अगर हमसे आराम मिल जाए हमारे करने से, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने उससे बहुत एक्सपेरिमेंट किए और मैं बहुत खुश भी थी, और मैंने पूरा उसका जो कोर्सेस होते हैं ग्रैंड मास्टर तक के किए। फिर भी कहीं तो भी मन में था कि नहीं, अभी कुछ और हमको चाहिए। और उसी समय ऐसा हुआ कि मैं हिंदी विषय की प्राध्यापिका हूँ कॉलेज में। तो 3 विषय में मैंने एमए किया हुआ था। मास्टर डिग्री था मेरा एजुकेशन में, हिंदी में, और नेचुरोपैथी भी मैंने किया है, तो उसमें भी मास्टर डिग्री। तो किसमें पीएचडी करूँ, मैं ऐसा सोचती थी। उसी बीच विशाल सर जो नागपुर के हैं, तो वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे पीएसएसएम के बारे में बताया, और डायरेक्ट उन्होंने मुझे पीएचडी में एंट्री दे दी, और उसका सब्जेक्ट था ध्यान। और ऐसे मेरे ध्यान की पीएचडी शुरू हो गई, जो कि अब अंतिम समय तक शुरू रहेगी, हमेशा ही शुरू रहेगी। अब ध्यान में आई, उसके बारे में भी बहुत एक ऐसी कहानी है कि मैं उनको हमेशा पहले, जब भी उनका मैसेज आता था, उसमें व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो मैसेज आते थे, मोबाइल शुरू हो गए थे, तो मैं इग्नोर करती थी उनके मैसेज को। और मैं सोचती थी कि मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, ये क्या ध्यान है, क्यों जाऊँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी ध्यान, रेकी में भी सब ध्यान थे, आर्ट ऑफ लिविंग में भी ध्यान थे, तो मैं नहीं जाती थी। फिर एक दिन उनका मैसेज आया था कि भंडारा पिरामिड में प्रेमनाथ सर आने वाले हैं और वहाँ उनका एस्ट्रल ट्रेवल का कोर्स है। तो मुझे ये एस्ट्रल ट्रेवल शब्द कुछ आकर्षक लगा, और फिर मैंने अपनी 2-4 फ्रेंड से भी पूछा, और हम सब लोग मिलकर फिर भंडारा पिरामिड गए एस्ट्रल ट्रेवल का कोर्स करने। और वहाँ पहले ही दिन जब 3 घंटा में ध्यान में बैठी, और मुझे बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रेवल हुआ। अभी तो समय की कमी के कारण मैं नहीं बता सकती हूँ। बहुत सुंदर एस्ट्रल ट्रेवल हुआ, और मुझे लगा कि ये इतना अच्छा ध्यान है, इतना सरल, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान देना है, और पहले ही दिन मुझे इतना अच्छा अनुभव हो गया, तो इसी के साथ जुड़ना चाहिए। तो फिर मैं उसी के साथ में जुड़ गई, ध्यान के साथ में। जब भी कोई मास्टर आते तो मैं वर्कशॉप करने के लिए जाती, और रेगुलर घर में भी ध्यान करती। ध्यान का समय मैं बढ़ाती गई। ध्यान का तो मुझे जैसे नशा ही हो गया था। हर समय ध्यान करती रहती थी। रात को 11 साढ़े 11 बजे बैठती थी और 3 साढ़े 3 बजे तक ध्यान करती थी। धीरे-धीरे ध्यान का समय बढ़ाती रही, और बुक्स भी मैं पढ़ने लग गई।
तो फिर बुक्स पढ़ने से भी मुझे ज्ञान मिला और उस ज्ञान से मेरे जीवन में बहुत शांति आई। तो फिर मुझे लगा कि जो शांति मैंने प्राप्त की है, वो शांति दूसरों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए फिर क्योंकि नागपुर का सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है, इसलिए मैंने हमारे ही घर में एक फ्लैट में हॉल खाली था, वहाँ पर हमने सेंटर शुरू किया 2013 में। 2012 में जब हम पिरामिड गए थे भंडारा और वहाँ ध्यान किया था, उस दिन से आज तक का दिन मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान ना किया हो और लगातार मैं अपना ध्यान का समय बढ़ाती ही रही। रेगुलर मैं 8 घंटा, 7 घंटा ध्यान करती थी। अभी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करती हूँ। ऐसी मेरी जर्नी होती रही। बुक्स आते रहे, बुक्स आने से बहुत बदलाव आया मेरे जीवन में। बुक्स के पढ़ने से, सीनियर मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुनने से बहुत बदलाव आया। सबसे पहले तो योगी कथामृत मैंने पढ़ी, उसके बाद मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में वगैरह मालूम पड़ा। उनकी प्रेज़ेंस को मैंने अपने ही घर में फ़ील किया, जो हमारा सेंटर था, वहाँ वो एक दिन हमारे साथ ध्यान में आके बैठे थे। तो उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील किया, उनका ऑरा को देखा, पिरामिड भी बहुत बार आए, बहुत सारे एक्सपीरियंस आए सेंटर में सभी लोगों को ध्यान के। मेरे भी जीवन में एस्ट्रल ट्रैवल के, एस्ट्रल सर्जरी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो उसके बाद मैंने एक बुक आई सोल गिफ्ट। उस सोल गिफ्ट से मुझे मालूम पड़ा कि किस तरह ये सब रंगमंच है, ये सब झूठा खेल है। हम यहाँ पर अलग-अलग जन्म में अलग-अलग रोल निभाने के लिए, अलग-अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं। ये सब जो परिस्थितियाँ हैं, ये सब जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं, उनका चुनाव हमने खुद ही किया है अनुभव लेने के लिए। तो मेरे जीवन में जो बहुत सारी मुझे थोड़ी-सी परिस्थितियों का और इसकी शिकायत थी, लड़की होने की बहुत शिकायत थी मुझे। वो धीरे-धीरे मेरे मन से दूर हो गई। मुझे लगा कि नहीं, ये सब तो मैंने खुद ही अनुभव लेने के लिए किया है। फिर मेरे जीवन में आई एक क्या था, तब मैंने जाना कि कैसे हम शून्य से निकल के हमारा जन्म हुआ है, कैसे हम पहले मिनरल्स थे, फिर हम पेड़-पौधे हुए, छोटी घास, फिर बड़े पेड़, फिर छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव-जंतु, फिर बड़े जंतु, फिर मनुष्य। अब यहाँ से आगे की जर्नी हमारी कहाँ जाने वाली है, तो बहुत वननेस की भावना मेरे अंदर आ गई। और सब ऐसा अपने लगने लगा, जो एक्सपेरिमेंट मैंने रेकी में किए थे, उनको और गहराई से मैं समझ में आने लग गए। पेड़ों के प्रति, पक्षियों के प्रति, फूल, फल सभी के प्रति बहुत अटैचमेंट बढ़ गया। उसके बाद में जर्नी तो शुरू ही रही। रामथा बुक मेरे जीवन में आई, उसने बहुत चेंज किया मेरे जीवन में। बहुत नॉलेज मिला मुझे उस बुक से। कैसे हमारी सबकी सृष्टि हुई है, ईश्वर क्या है, ये स्वर्ग नरक क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु कितने तरह की हो सकती है, जन्म हम किस तरह से ले सकते हैं, कैसे हम सशरीर आरोहण कर सकते हैं, कैसे तुकाराम महाराज गए थे, मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, वैसे हम भी कर सकते हैं, बस हमारे विचार में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। उस सब के बारे में पढ़ के तो ऐसा मेरे सब जीवन ऐसे प्रकाश में हो गया और मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ बहुत हूँ। ऐसा नहीं तो मुझे नहीं लगता था, ऐसे कुछ मैं ऐसे एक बहुत नॉर्मल जीवन जीती थी कि नहीं, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ हूँ। ऐसा फिर मुझे थोड़ा लगने लगा। उसके बाद में सेठ विज़डम हम गए, वहाँ सेठ मास्टर का हमने नॉलेज लिया। वहाँ पर रामाराजू सर मिले, रागिनी मैडम मिली, बालकृष्ण सर मिले, उनकी एनर्जी ली, ग्रुप की एनर्जी, सेठ विज़डम की एनर्जी, वो सब भी मिली। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे सेशन अटेंड किए ज़ूम के, बहुत हमको नॉलेज मिला। रामाराजू सर के मैंने सारे सेशन अटेंड किए, बहुत उनसे नॉलेज मिला। फिर इनर जर्नी शुरू हुआ। इनर जर्नी में तो जैसे कि हम ना, हमारा सच में इंटर ट्रैवल शुरू हुआ, तब तक तो ऐसा लगा कि हम बाहर ही देखते रहे। हमने अपने अंतरात्मा की तो यात्रा की ही नहीं थी जैसे। वहाँ जाके फिर जो सब कुछ अभी इतने सालों में सीखा था मैंने, रेकी में, आर्ट ऑफ लिविंग में, योगा में, जो भी कुछ सीखा था वो सब कुछ गहराई से मेरी समझ में आने लग गया। ये निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, साक्षी भाव से देखना यानी क्या, स्थिति प्रज्ञ होना यानी क्या, और ये सब को मैं फील करने लगी बहुत अच्छे से। और खूब अवेयर हो गई मैं अपने प्रति कि नहीं, मुझे हर हर समय जागरूक रहना है, हर समय वर्तमान में रहना है। हर चीज़ के लिए हो गई कि कैसी ऊर्जा है मेरी, क्या खाने से ऊर्जा कम होती है, क्या खाने से बढ़ती है, क्या बोलने से ऊर्जा कम होती है, क्या बोलने से बढ़ती है, कहाँ जाने से कम होती है, कहाँ जाने से बढ़ती है। ऐसे सब बातों की तरफ मैं अपना ध्यान रखने लग गई, वर्तमान में मैं रहने लगी। ऐसा सब करने से साधना भी बहुत अच्छी हुई और मन भी बहुत शांत हुआ। इनर जर्नी से हम लोग बाहर निकले और फिर अपने-अपने ज़ूम क्लासेस शुरू कर दिए हम लोगों ने।
तो कविता चड्डा मैडम नागपुर के और मैं, हमने मिलकर भी एक जूम सेशन शुरू किया है जो कि दोपहर में होता है 3 से 4, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए और बहुत अच्छे हमारे भी सेशन हो रहे हैं। आप सब लोगों में से भी यदि किसी को समय हो तो आप लोग जरूर आइएगा। हम लोग मेडिटेशन बहुत देर तक कराते हैं और फिर सब्जेक्ट भी लेते हैं। तो ये जो हमारा ध्यान है, आनापानसति ध्यान, ये तो 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने बताया था। कुछ काल बीच में विलुप्त हो गया था, लेकिन फिर से बताया। पत्री जी ने इसके अनुभव समझा, इसके महत्व को, और उन्होंने ये सबको सिखाना शुरू किया। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने इस जो मेडिटेशन है आनापानसति ध्यान, इसका अटैचमेंट पिरामिड के साथ में किया, क्योंकि उन्होंने पिरामिड के महत्व को समझा कि पिरामिड की स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, वैश्विक ऊर्जा, उसको अपने अंदर ले सकता है, उसको स्टोर करेगा, उसको बढ़ाएगा और उसको फिर लोगों को बांटेगा। तो उन्होंने इसके ऊर्जा के महत्व को समझा और ध्यान के साथ में उसको जोड़ा। तो जब हम लोग ये पिरामिड ध्यान करते हैं ना, तो हम खुद भी एक पिरामिड बन जाते हैं। हमारा पोस्चर देखिए बैठने का, बिल्कुल पिरामिड के समान ही हो जाता है। और हम लोग भी अपने ब्रह्मरंध्र की सहायता से ज्यादा ऊर्जा को ले सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको लोगों में फैला सकते हैं। अब ये जो नवरात्रि के दिन है, ये बहुत ही स्पेशल दिन होते हैं। इन दिनों में पृथ्वी पर बहुत ऊर्जा होती है, सभी दूर उल्लास में वातावरण होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना आनंद उल्लास प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। कोई भजन गाकर, कोई कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, और कोई उपवास करते हैं, और कोई डांडिया रास करते हैं। सभी दूर आनंद का वातावरण होता है। और हम ध्यानी लोगों के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम ध्यान के द्वारा बहुत ज्यादा ऊर्जा उसमें ले सकते हैं। आज भी हमको यही करना है, बहुत सारी ऊर्जा को लेना है, बहुत ऊर्जा को लेके स्टोर करना है, तो हमारा शरीर भी प्रकाश में हो जाएगा। हमारे शरीर की एक एक सेल में, एक एक कोशिका में प्रकाश भर जाएगा, और फिर हम जहां भी जाएंगे ना, तो हमारे कारण लोगों में प्रकाश आएगा। हम लोगों में प्रकाश, खुशी, आनंद दे सकेंगे। तो ये नवरात्रि स्पेशल के दिन है, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि ऊर्जा लेने के साथ साथ, ध्यान करने के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए, जिससे कि ये हमारी ऊर्जा और भी बढ़े और हमारे ध्यान और भी अच्छा हो। तो नवरात्र के दिनों में हमें आहार की तरफ भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, हम सिर्फ पानी पियेंगे या हम वैसे ही रहेंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना करना चाहिए कि बहुत भरपेट बढ़िया पकवान बना बना के खा लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पति जी कहते हैं कि हमें हमेशा मध्य में रहना चाहिए। तो हमें फल वगैरह खाएंगे, अच्छे से जूस पियेंगे, बटर मिल्क पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम जिसके कारण कि जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए और हमारी जो ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में खर्च ना हो। और ज्यादा खाना खाने से फिर हमको नींद भी आने लगती है, तो फिर हम अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं कर सकते। तो हम लोग बिल्कुल हल्का आहार लेना चाहिए, फल वगैरह खाना चाहिए। तो ऐसे हमको आहार लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमको अवेयर किस तरफ रहना चाहिए, अपनी ऊर्जा के लिए अवेयर रहना चाहिए एक तो, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी है और वो ऊर्जा हमें मेंटेन रखनी है हमेशा पूरे साल भर के लिए। बीच बीच में त्योहार आते ही हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आते हैं, बुद्ध पूर्णिमा आएगी, अभी क्रिसमस भी आने वाला है, फिर संक्रांति पर्व आता है। ऐसे पर्व हमें आते ही रहते हैं। गणेश जी के 10 दिन रहते हैं, रामनवमी के 9 दिन रहते हैं, उन दिनों में भी बहुत ऊर्जा होती है। तो ये सब दिन हमारे ऊर्जा स्टोर करने के दिन होते हैं। और इसी समय हमें अवेयर रहना है अपने विचारों के लिए। हमारे मन में क्या विचार आते हैं, अगर नेगेटिव थोड़ा भी विचार आए तो उसको हमें पोस्टपोन करके सकारात्मक विचार उसकी जगह हमको लाने हैं। अपने विचार के साथ साथ हमें अपनी वाणी के ऊपर भी रखना है कि हम किस तरह के बोल रहे हैं और काम हम किस तरह के कर रहे हैं, और इन तीनों में क्या तारतम्य है। हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म, इनकी तरफ भी हमें बहुत ही अवेयर रहना है। और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौन। ये मौन रहना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मौन रहने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा बहुत स्टोर होती है और हमारी आत्मा को ना ध्यान और मौन, ये दो चीजें बहुत पसंद है। इन दो चीजों से हमारी आत्मा बहुत खुश हो जाती है। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, ध्यान में आ गए हैं और ध्यान करने लगे हैं रोज, तो इतना तो हम जान ही गए हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है ना? तो हम अपनी आत्मा को तृप्ति जिससे मिलेगी, वही काम हम ज्यादा अच्छा करना पसंद करेंगे। इसलिए कम आहार लेना है, ध्यान ज्यादा करना है और मौन रहना है। कम से कम बात करना है, जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही मौन रहना है।
और पूरा अपने अंदर प्रवास करना है। हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, हमें अपने अंदर जाकर देखना है कि हमें क्या बुराई है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार क्या है हमारे अंदर, और हमको उनको दूर करना है हमारे अंदर से। यही हमको हमारे अंदर की क्लीनिंग करनी है इन ऊर्जा भरे दिनों में। इस क्लीनिंग के माध्यम से हम भी बहुत पवित्र, शांत और ऊर्जा में हो जाएंगे। अब ये जो नवरात्रि के दिन है, इसमें हम 9 देवियों की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा, आराधना, ध्यान हम लोग अब करते हैं। तो जो हमारे साथ में पुरुष फ्रेंड्स हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो पुरुष हैं, तो हम उन देवियों की स्थापना हमारे शरीर में कैसे करेंगे। तो हम सोल हैं, हम पुरुष और स्त्री नहीं है। सोल का कोई भी लिंग नहीं होता। तो हम अपने आप को सोल समझकर उन देवियों को हमारे चक्रों में आमंत्रित करेंगे, उनको स्थापित करेंगे और उनकी साधना करेंगे, और उससे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब अपना ध्यान शुरू कर सकते हैं। काजल जी, जी मैम जी। ध्यान शुरू करेंगे। हाँ जी, ये पूनम जी, फ्रेंड्स आप सभी को आवाज आ रही है? क्योंकि एक फीडबैक आया कि आवाज नहीं आ रही। मुझे तो बिल्कुल क्लियरली आ रही है आवाज। Yes, ma'am. Audible. It's Audible very है? आ रही है, आ रही है। आ रही है? हाँ ओके, जी, आ थैंक रही है। यू। मैम थैंक एक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सकता हाँ है जी, कोई एक आध लोग नए हो, तो उनको एक बार हाँ ध्यान जी, का पोज बता दीजिएगा। ओके posture। ओके, जरूर जरूर। अभी मैं वो बताने वाली थी ध्यान शुरू करने से पहले, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे भी ग्रुप में ऐसे ही अभी हम लोगों ने भी नया शुरू किया है ना, तो एक दो लोग कोई भी नए कभी जुड़े रहते हैं, इसलिए हम भी कोई आता है तो हम बोलते हैं कि पहले थोड़ा सा बता दीजिए। तो आना पान सती ध्यान है। आना मतलब अंदर आती हुई श्वास, पाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब के साथ रहना। हमको हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ में रहना है। श्वास को हमको खींचना नहीं, या ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है, जैसे मतलब पूरक, कुंभक, रेचक, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ, बस उसकी तरफ हमको देखते रहना है कि कैसे सांस हमारी चल रही है, और हमको कुछ नहीं करना है। और हमको नाक के, हमारी नासिका के अग्रभाग की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। बहुत से लोग ये कंफ्यूज जाते हैं कि नाक का अग्रभाग मतलब ये जो टिप है, लेकिन ये नहीं है। नासिका का अग्रभाग ये है जो हमारे दोनों बाहों के बीच में रहता है। तो हमको यहाँ पर हमारा ध्यान, जहाँ पर थर्ड आई होती है, वहां पर हमारा ध्यान कंसंट्रेट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने दोनों पाँव को क्रॉस कर लेना है। अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं तो भी क्रॉस कर लेंगे, अगर हम कहीं बैठे हुए आसन के ऊपर है तो हम आलती पालती मारकर सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह एक दूसरे में फंसाकर हम अपनी जांघों के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि हमारी 10% ऊर्जा हमारे पाँव में से निकल जाती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों में से निकलती है, 80% ऊर्जा हमारी आंखों में से बाहर निकलती है। इसलिए हम अपनी आंखें हल्के से बंद कर देंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी पहले, फिर ध्यान में, जब हमें ध्यान में लग जाता है तो हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में अपने आप ही आ जाते हैं। और चेहरे के ऊपर हमको अपने हल्के से मुस्कान रखनी है, क्योंकि हम मास्टर्स को वेलकम करेंगे, तो हमारा चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए हल्की सी मुस्कान भी हमारे चेहरे के ऊपर है। कोई भी चश्मा नहीं लगाएंगे, जिन्होंने चश्मा लगाया हो वो निकाल लेंगे। कमर में यदि बेल्ट हो चमड़े का तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में हमको बैठना है। हर कोई जो श्वास ले सकता है वो ध्यान कर सकता है। जिसकी जितनी उम्र है मिनिमम हमको उतना ध्यान करना है, और बढ़ाते हुए हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। जितनी हमारी आत्मा को जरूरत हो, जितनी उसकी खुशी हो, उतना हम ध्यान को बढ़ा सकते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस अनमोल ध्यान को करते हैं। आज इस विशेष दिन एक स्पेशल ध्यान को हम करते हैं। सभी लोग अपनी ध्यान की स्थिति में आ जाइए। एक कंफर्टेबल जगह देखकर, जहाँ पे कोई आपको थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह देखकर आप सुखासन में बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठे हो तो पाँव क्रॉस कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी जांघों पर रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे के ऊपर मुस्कान, आंखें हल्के से बंद। अपने माता पिता को और अपने गुरुओं का स्मरण कीजिए। परम पिता शिवा और माँ गौरी को इनवाइट कीजिए।
गुरु दत्तात्रेय को इनवाइट कीजिए। महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी आदर पूर्वक इनवाइट कीजिए। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, रामथा मास्टर्स, सेठ मास्टर्स को इनवाइट कीजिए। सप्तऋषि मंडल के सभी ऋषियों को इनवाइट कीजिए। गुरु मंडली के सभी गुरुओं को इनवाइट कीजिए। सभी एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट कीजिए। और जो भी मास्टर्स हमारे साथ ध्यान में आकर बैठना चाहते हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, उन सब को आप इनवाइट कीजिए। प्लीज आप आइए और हमारे साथ ध्यान में बैठिए। हमें आपके साथ ध्यान करना है। इन मास्टर्स की ऊर्जा को महसूस कीजिए, उनकी उपस्थिति को फील कीजिए और उनका वेलकम कीजिए। वेलकम मास्टर्स। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक वननेस की भावना हमारे अंदर है। हम सब एक हैं। हमारे बस शरीर अलग है, लेकिन हमारी सबकी आत्माएं एक हो गई हैं। इस ऊर्जा के साथ हम ऊपर 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 जा रहे हैं। बहुत ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं हम सब एक साथ। हम लोग कैलाश मानसरोवर के पास पहुंच गए। उस कैलाश मानसरोवर के पास हम सब लोग एक राउंड बनाकर बैठ गए हैं। सबके हाथ एक दूसरे से बांधे हुए। एक गोल्डन पिरामिड हमारे ऊपर है, उसमें से बहुत सारी दिव्य गोल्डन ऊर्जा आ रही है सबके ऊपर। हम सब एक एक पिरामिड बन गए हैं। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। जब भी दिन होते हैं नवरात्र, नवमी, गणेश चतुर्थी, तो पहले हम उस देवी की, उस भगवान की, उस गणेश जी की स्थापना करते हैं और उनके बाद उसकी आराधना, पूजा, ध्यान करते हैं। तो आज हम पहले इन सभी देवियों के, नवरात्र की सभी देवियों की, सभी ऊर्जाओं की स्थापना करते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री ये दुर्गा का पहला स्वरूप है। शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। शैलपुत्री का ध्यान हम अपने मूलाधार चक्र में करेंगे। मूलाधार चक्र हमारे नाभि से 8 उंगल नीचे होता है। वहां पर हम शैलपुत्री का ध्यान करेंगे। शैलपुत्री माता वृषभ के ऊपर स्थित है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता की ऊर्जा को महसूस कीजिए। लम
lam lam शैलपुत्री माँ अपने ऊर्जा स्वरूप में हमारे मूलाधार में स्थित हो गई। ऊर्जा को महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है, लाल रंग, और भी चटक और भी ऊर्जावान हो गया है माँ की उपस्थिति से। नवरात्रि के द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी माँ का दिवस है। ब्रह्मचारिणी माँ को आह्वान करते हैं। वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में स्थापित है। साधक अपने स्वादिष्टान चक्र में माँ ब्रह्मचारिणी को, उसकी ऊर्जा को स्थापित करेंगे। ब्रह्मचारिणी माँ बहुत ज्योतिर्मय स्वरूप की है। ब्रह्म अर्थात तप का आचरण करने वाली ये माँ दाहिने हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप की माला है। इसकी उपासना से साधक तप, त्याग, वैराग और संयम की वृद्धि होती है। अपने स्वादिष्टान चक्र में माँ की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। वम 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 माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को अपने स्वादिष्टान चक्र महसूस कीजिए। स्वादिष्टान चक्र का रंग ऑरेंज होता है, केशरी। माँ की उपस्थिति से वह रंग और भी गहरा हो गया है और भी ऊर्जावान। नवरात्रि के तृतीय दिन चंद्र घंटा माँ की उपासना की जाती है। अपने मणिपुर चक्र में देवी का स्थान है। माँ चंद्र घंटा पर सवार है। उनका शरीर सोने की भांति चमक रहा है। उनके मस्तिष्क पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है। उनकी साधना करने से साधक
शरीर कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद की ओर अग्रसर होता है। माँ चंद्रघंटा की उपस्थिति को महसूस कीजिए। अपने मणिपुर चक्र में उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। रम 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 हमारे मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। उस ऊर्जा से भरे हुए पीले रंग को महसूस कीजिए अपने अंदर। माँ की ऊर्जा को, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस कुष्मांडा माता की उपासना की जाती है। साधक के शरीर के अनाहत चक्र में माँ का निवास है। माँ कुष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी। सभी आदिवादियों से अपने साधक को मुक्त कर देती है। सुख, समृद्धि, उन्नति इनकी साधना करने से हमें प्राप्त होती है। पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इस माँ की लव एनर्जी को महसूस कीजिए। बहुत लव एनर्जी आ रही है। यम 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 हमारा पूरा अनाहत चक्र लव एनर्जी से भर गया। अनाहत चक्र का कलर हरा है, हरा रंग बहुत अधिक ऊर्जावान और चमकीला हो गया है। माँ की एनर्जी को यहाँ महसूस कीजिए। नवरात्रि का पंचम दिवस स्कंद माता की उपासना साधक करते हैं। स्कंद माता हमारे विशुद्धि चक्र में विराजमान है। विशुद्धि चक्र हमारे गले में होता है। माँ की उपस्थिति को, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए।
शुभ्र वर्ण सिंह माँ का वाहन है। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शांत, बहुत ही दिव्य उनकी आभा है। विशुद्धि चक्र की साधना करने से, स्कंद माता की उपासना करने से हमारा विशुद्धि चक्र ओपन हो जाता है। सभी के अंदर की जो भी कला गुण है, सब सारी प्रतिभा उभर के सामने आती है। अपने विशुद्धि चक्र में माँ की उपस्थिति को एहसास कीजिए। हम हम विशुद्धि चक्र का रंग नीला होता है, नीला और भी ब्राइट, चमकदार, ऊर्जावान हो गया है। नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी की हम उपासना करते हैं। दशभुजा वाली माँ कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित है। उसकी स्थापना हमारे आज्ञा चक्र में कीजिए। अमोघ फलदायिनी है माँ। इसकी साधना करने से सहज ही सबको देवी के दर्शन हो जाते हैं। सहज फल देने वाली माँ है ये। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर कात्यायनी माँ का स्थापित कर दीजिए। की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ओ आज्ञा चक्र का रंग गहरा नीला है, इंडिगो कलर। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर माँ की उपस्थिति को महसूस कीजिए। उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। उनके दर्शन सहज ही हैं। 10 भुजा वाली माँ है। नवरात्रि के सप्तम दिवस हम काल रात्रि माँ की पूजा करते हैं। इनका स्थान हमारे सहस्त्रार के ऊपर है। सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इनको शुभंकरी माँ भी कहते हैं। सभी साधकों को भय से मुक्त करने वाली ये माँ है। साधक को मनवांछित फल देने वाली माँ है ये।
इसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, इसकी शक्ति को महसूस कीजिए। अपने सहस्त्रार के ऊपर एक ओरिजिनल साउंड जो कि वातावरण में होता है उसको महसूस कीजिए। ब्रह्मांड के उस ओरिजिनल साउंड को महसूस कीजिए। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की उपासना करते हैं। महागौरी हमारे सहस्त्रार से 6 इंच ऊपर स्थित है। अमोघ फलदायिनी है माँ। अपने सहस्त्रार से 6 इंच ऊपर इस महागौरी माँ की स्थापित करिए और उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धदात्री माँ की हम उपासना करते हैं। सिद्धदात्री माँ हमारे सहस्त्रार से 12 इंच की दूरी पर है। ये सिद्धदात्री माँ सभी सिद्धियों को देने वाली माँ है। अपने सहस्त्रार से 12 इंच पर उनको स्थापित कर दीजिए। उनकी उपासना से साधक के मन में जो भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है वो पूरी होती है। उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। इस तरह नवरात्र की ये 9 देवियां हमने अपने शरीर के चक्रों पर स्थापित कर ली। सूर्य के प्रकाश से कैलाश पर्वत चमक रहा है। उसके उस चमक में, उस ऊर्जा में परम पिता शिव बैठे हैं जो अजन्मे हैं, मृत्युंजयी है। शक्ति की ही साधना में वो लीन है। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमारी इस नवरात्रि की उपासना में हम अपने इस 9वें चक्र के ऊपर शिव की स्थापना करेंगे। गले में को धारण किया हुआ है। पास में ही धनुष और डमरू है। अपनी जटाओं में उन्हें आकाश गंगा को संभाल के रखा हुआ है। उनकी जटाओं से आकाश गंगा से ऊर्जा हम सब के ऊपर आ रही है। लगातार हम उस आकाश गंगा रूपी ऊर्जा से नहा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर उस ऊर्जा से भर गया है।
ऊर्जा को महसूस कीजिए। कुछ देर इस ऊर्जा में ही हम अपना ध्यान करेंगे। कृपया कुछ देर कोई भी आंखें न खोले। आज नवरात्र का द्वितीय दिवस है, माँ ब्रह्मचारिणी की ध्यान हम अपने मन में करेंगे और उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी जल तत्व को प्रदर्शित करती है और जल जिस तरह तरल होता है, बहता होता है, उसी तरह हमारी भावनाएं भी होती हैं, तरल बहती रहती हैं ऊंचे नीचे। हमको आज के दिन हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को संतुलित करना है। माँ की उपासना करने से हमारी भावनाएं बैलेंस हो जाएंगी, समतोल हो जाएंगी। उनके बाएं हाथ में कमंडल है जिसमें जल है और दाएं हाथ में उनके जप की माला है, जो ये दर्शाता है कि हमें अपनी भावनाओं को हमेशा समतोल रखना चाहिए। साधना के द्वारा हमें उनको बैलेंस करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी करने वाली माँ है। अपने ध्यान के दौरान आज हमें उस ब्रह्मचारिणी माँ की ऊर्जा को महसूस करना है। बहुत ही ऊर्जा आ रही है। आप लोग बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। कृपया 5 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोले। इस दिव्य सुनहरे प्रकाश से हमारा पूरा शरीर भर गया है। शरीर का एक एक सेल उस प्रकाश से भर गया है।
कंपायमान हो रहा है। हमारे पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। सब लोग बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं। माँ की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसके उस प्यार को महसूस कीजिए जो वो हम लोगों को दे रही है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आखिरी 5 मिनट। अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति सजग होइए। हम अपनी श्वासों के द्वारा शिव से और माँ ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए हैं। हमें 9 दिन तक अपने शास्त्रार के बहुत 12 इंच ऊपर शिव तत्व से और मूलाधार पर शैलपुत्री से जुड़े हुए रहना है। साथ ही साथ हम अपनी ऊर्जा को पृथ्वी के सेंटर से भी कनेक्ट करते हैं और माँ पृथ्वी की ऊर्जा के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, उनसे भी जुड़े हुए रहते हैं। अपने वातावरण के प्रति सजग होते हुए, अपनी आंखों को बंद रखते हुए, अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। आंखों के द्वारा उसको अपने शरीर में ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों का स्पर्श अपने पूरे शरीर पर कीजिए। ये दहनी देवालय है। अब यहाँ पर देवियों का निवास है। मन ही मन की कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इतना अलौकिक अद्भुत ध्यान जिन्होंने हमें सिखाया, ब्रह्म ऋषि सुभाष पात्री जी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे।
हम सब अपने अपने लिए भी क्लैपिंग करेंगे कि हमने आज इतना अच्छा ध्यान किया। पूरे यूनिवर्स के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। जितने भी मास्टर आज हमारे साथ ध्यान में आए उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, थैंक यू कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए इसलिए इतना अच्छा हमारा ध्यान हुआ, इतनी ऊर्जा रही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा ध्यान किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैं काजल मैम। जी की बहुत आभारी हूँ कि आप सबके साथ ध्यान करने के लिए उसने आज मुझे बुलाया, तो मुझे भी ग्रुप मेडिटेशन का फायदा मिल सका। थैंक यू काजल मैडम। Thank you so much, ma'am. Friends, I invite you to share your experiences. पहले तो मैं मैम का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें इतना सुंदर ध्यान कराया और हमने उन ऊर्जाओं को महसूस किया। अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आपको ध्यान में लगा। कोई आपके पास क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। So please unmute yourself and then you can ask questions or you can share experience. सीमा जी आप बोलिए प्लीज। थैंक यू मैम। मैं आप एक्चुअली प्लीज भी लिटरली लाउडर, ज्यादा थोड़ा सा ऊंचा ग्रेटफुल फील बोलिए। कर रही। और वीडियो भी शुरू कर सकते हैं आपका। मैम मैं नाइट ड्रेस में हूँ, वीडियो नहीं करूंगी। ओके कोई बात नहीं। सबसे पहले थैंक यू रेनू मैम मुझे जोड़ने के लिए। मैं बता नहीं सकती मैं कितना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आज का ध्यान करके। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कैलाश पर्वत, जो मेरा ड्रीम है कैलाश पर्वत जाके वहां बैठ के ध्यान करना। मैं लिटरली वहां थी एंड फील हुआ है मुझे कि बहुत एनर्जीज मेरे अंदर एंटर कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आप फील कर पाए, बहुत 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 अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे कनेक्ट करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेनू भाभी। और कोई शेयर करेंगे रेनू जी? आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। सीमा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सीमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बोलिए रेनू जी, बोलिए। थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत एनर्जेटिक था, अच्छा लगा। और जब आप ध्यान करवा रहे थे तो मेरा पेट अंदर की तरफ जा रहा था, तो अच्छा फील हो रहा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए, आपकी वजह से ऊर्जा बढ़ी ग्रुप की। सीनियर मास्टर जितने होंगे उतनी ग्रुप की बहुत ऊर्जा बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू सिलीगुड़ी ग्रुप को भी, जो मेरे कहने से सब जुड़ रहे हैं यहाँ पे। सीमा थैंक यू सो मच कि आपने अपना शेयरिंग किया। और भी जो भी है प्लीज अपना अपना शेयरिंग करें। थैंक यू। फ्रेंड्स एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? कोई भी और कुछ शेयर करना चाहते हैं? मीना जी? हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा सा गले में सूखा सूखा लग रहा था, तो पानी पीने की जरूरत पड़ी। बट बहुत एनर्जेटिक था, बहुत अच्छा लगा और सब चीज का पता भी चला। ऐसे ऐसे चक्रास होते हैं और ऐसे इतना इंच की दूरी में होती हैं, वो सब पता चला। और जो कैलाश पर्वत पे वाला जो है बैठा के आप करा रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मीना जी ऐसा है कि जब हम ध्यान करते हैं ना तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, तो ऊर्जा बढ़ने से हमें कभी गले में खराश लग सकती है। थोड़ा पानी की बोतल हमेशा साथ में रखिए और ध्यान शुरू करने से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, जिससे कि जो ऊर्जा आती है ना वो पूरे शरीर में अच्छी तरह से फैल जाती है। और अगर ध्यान के बीच में आपको ऐसा लगता है कि पानी पीना जरूरी है, तो आंखें बंद रखते हुए आप पानी पी सकते हैं थोड़ा, और जैसे ही ध्यान खत्म होता है आपको फिर पानी पीना चाहिए। हाँ, मैंने तो जो आंखें बंद में ही पानी पिया था थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा हाथ जरूरत हिला पड़ा सकते इतना। हैं।
जरूरत पड़े तो, हाँ पर आंखें बस नहीं हाँ खोलना है, हाथ हिला सकते हैं। हाँ थैंक यू, ठीक आपने है, आपका थैंक यू। अनुभव बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। साक्षी जी, मीरा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्रगति मैम तो बातें करिए। साक्षी जी आप बोलिए प्लीज। मैम मैम मेरे को आई कैन नॉट हाँ बोलिए। अंडरस्टैंड। मैम मेरे को नींद आ रही ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, और कोई शेयर करना चाहेंगे? साक्षी को नींद आ गई थी। साक्षी हाँ, बहुत अच्छी बात है नींद आना तो। साक्षी अपने आप को म्यूट करो। फ्रेंड्स और कोई शेयर करेंगे क्या? आशुतोष हाय। हाँ हाँ, हेलो हेलो काजल। हाय हाय हाँ हाय। मैं भी, हाँ सबसे पहले तो थैंक यू काजल एंड थैंक यू मैडम। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बहुत अभी मतलब नया ही हूँ मेडिटेशन में, मैंने अभी से पहले 3-4 सेशन ही अटेंड किए हैं और वो सारे काजल ने ही करवाए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू काजल फॉर दिस। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कल भी किया था, आज भी किया, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे बॉडी में जैसे सर्वाइकल पेन और मेरे थ्रोट में पेन आज भी मुझे बड़ा हल्का फील हुआ, मेरी बॉडी बहुत हल्की फील हुई। मुझे ऐसे लगा, कल जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे स्टमक में कहीं ना कहीं कुछ पेन हो रहा था। वो मुझे मेडिटेशन में ही रियलाइज़ हुआ और वहीं पर ही ठीक भी हो गया। तो मुझे बॉडी बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा से एनर्जी रीगेन की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बीच में मुझे एक बार ऐसा फील हुआ कि जैसे ना मैं ज़मीन पे बैठ के कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ना ज़मीन पूरी घूम रही है। मुझे 2-3-5 मिनट के लिए ऐसा फील हुआ पूरी अर्थ घूम रही है और फिर उसके बाद फिर वो स्टेबल हो गई। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। थैंक यू काजल, थैंक बहुत यू मैडम, अच्छा थैंक अनुभव यू है टू ऑल। आपका, बहुत अच्छा अनुभव है। जो भी अनुभव आता है बहुत ही अच्छा होता है। ये जो कुछ दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो आपके अंदर ब्लॉकेज होते हैं, वो निकल जाते हैं। दर्द आना भी अच्छा है, भारी होना अच्छा है, हल्का होना अच्छा है। जो भी अनुभव है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी आप एनर्जी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आप ध्यान कर रहे हैं। आपका ध्यान एक बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप ध्यान से जुड़े इसके लिए। थैंक यू। सुधा जी, ऐसा है कि मेरे को है ना एक साथ बैठा नहीं जाता, तो मैंने कभी तो पालथी लगा के बैठ जाती हूँ और कभी वो पैरों को सीधा कर लेती हूँ। ऐसा कर सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ, कि कभी तो मैंने पालथी आंखें लगाई मत खोलिए, नहीं आंखें मत नहीं, खोलिए, आंखें नहीं बाकी खोली। पाँव। हाँ, पाँव जैसे एक साथ लगातार ना, अब मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ तो इसलिए कर नहीं पाती कि एक साथ पालथी लगाऊं। और पहले तो बिल्कुल नहीं लगा पाती थी। अब मैं मतलब काफी टाइम से कर रही थी रोज मैम के साथ, आज आपके साथ भी जुड़ गई, तो मैं पालथी कुछ तो दिनों लगाने बाद लगी। आप, हाँ बहुत अच्छे से आप पालथी लगाने लगेंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन और 70 ईयर कोई बहुत एज नहीं होती है ज्यादा। हाँ, आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि नहीं 70 ईयर्स की तो हूँ, अब कभी कम कभी ही एकदम एज नहीं। पैर इतना दुखने लगता है तो सीधे करने हाँ पड़ जाते हैं। सीधे बिल्कुल कर लिया कीजिए थोड़ा हाँ, सा। बस और यही क्या है कि पूछना था। थोड़ा सा हमको दर्द को है ना, इसको सहन भी करना पड़ता है। इसी को तितिक्षा कहते हैं। नहीं नहीं, वो हमारे तो जो क्या, नाड़ियों में बहुत जगह का जमा रहता है तो निकलता है। तो नहीं जितना अब, सहन कर सकते हैं ना उतना कर लीजिए। नहीं वो तो जब नहीं काफी सहन देर होगा से, तो सीधा कर हाँ लीजिए। हाँ, बस वो जब ही कर खोल लेती सकते हो हैं फिर बिल्कुल। वापस दोबारा थोड़ी देर बाद फिर चौकड़ी लगा लेती हूँ। कंफर्टेबल लगे तो फिर वापस मोड़ लीजिए, हाँ कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम नहीं। बस कुर्सी पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे को यदि कुर्सी पे नहीं जरा, बैठा जाए तो लेट कर भी आप कर सकते हैं। नहीं ये नहीं ध्यान तो नहीं, इतना सरल है कि मैं तो बस कर सकते हैं। बेड पे बैठ के करती हूँ। और अब आप अपने आप को एकदम 30 इयर्स का समझिए। ओके हमारे विचारों से सब कुछ होता है, विचारों से ओके सब जी, होता है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल अब इसके आगे मत कहिए कि मैं 70 इयर्स की हूँ, 30 ओके, इयर्स की हूँ, ऐसे ही कहेंगे हाँ तो वैसी ही ऊर्जा मिलेगी आपको। 16 ईयर्स की। 16 इयर्स, ओ ओके, वेरी गुड। 16 इयर्स के हैं, देखिएगा अगली बार मैराथन में दौड़ने चले जाओगे आप। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच शेयरिंग के लिए। आई थिंक और तो काजल कोई जी? नहीं शेयर। हाँ जी मैम, कोई नहीं है हम तो अभी फ्रेंड्स हम मैम का बहुत क्लोज कर बहुत सकते हैं थैंक यू सेशन। करते हैं। हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स हम रोज मिलते हैं, सेम टाइम सेम लिंक।
लिंक भी का सोचने की भी जरूरत नहीं, जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया इसी लिंक से आप कल भी और मतलब किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। इन नवरात्रों में हम 9 मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, 9 देवियां 9 रातें, इस तरह से हम आएंगे फ्रेंड्स। सो आई होप टू सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू मास्टर्स काजल, का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। फ्रेंड्स हम सेशन क्लोज कर रहे हैं।